प्रेज द लॉर्ड। आज के मुबारक समय के लिए खुदावंद को धन्यवाद देंगे। जिंदों की ज़मीन में परमेश्वर ने मुझे और आपको ज़िंदा रखा है और ये मौका दिया है कि हर हालात, हर परिस्थिति में हम अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें। वचन भी कुछ ऐसा ही सिखाता है मुझे और आपको कि हर हालात में हमें खुदावंद को धन्यवाद देना चाहिए। चाहे परिस्थिति विपरीत हो, चाहे परिस्थिति आपके फेवर में हो, हर बात में खुदावंद को धन्यवाद दीजिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यही इच्छा है हमारे परमेश्वर की कि हर बात में हम अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें और हर परिस्थिति और हर हालात में खुदावंत के नाम को ऊंचा उठाएं, जैसा कि अय्यूब ने किया। अय्यूब के ऊपर जो परीक्षा पड़ी, जो मुसीबतें आई, उन सब को उसने झेला। उससे पहले कि ये सब विपत्ति उस पर आती, तब भी वो खुदावंत को धन्यवाद देता रहा। और जब एक एक करके उसके जीवन में परेशानियां आती गईं, तब भी उसने खुदावंत को धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। अय्यूब 1 उसके 21 में लिखा है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। गिव थैंक्स इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस। पर बहुत मुश्किल है ये, जब हमें सब कुछ अच्छा मिलता रहता है, सारी बातें खुदावंद हमारी सुनता रहता है, हालात हमारे साथ चलते हैं, हमें हमारी खुशियाँ मिलती रहती हैं, तो हम सदा हाथ उठाकर खुदावंद को धन्यवाद देते रहते हैं। बट द मूवमेंट, जैसे ही हालात कुछ विपरीत हो जाती है, हालात कुछ बिगड़ने लगते हैं, धीरे धीरे नौकरी जाने लगती है, धीरे धीरे घर से खुशियाँ कम होने लगती हैं। आज बच्चे सुन रहे थे, अब सुनते ही नहीं हैं। अभी तक तो बीवी सारी बात मान रही थी, अब तो जवाब देने लगी है। अभी तक तो पति को जैसा कहते थे सर झुका के मान लेते थे, अब तो सुनते ही नहीं हैं। जब चीज़ें बदलने लगती हैं तो खुदावंद को धन्यवाद नहीं देते हैं। जब 100 की गड्डियाँ जेब में रहती हैं तो बहुत धन्यवाद देंगे, लेकिन जब 100 का एक नोट रहता है तो खुदावंद से सवाल जवाब करने लगते हैं कि ऐसा क्यों। अय्यूब कहता है, क्या उससे सिर्फ लेते ही रहे? अगर आज उसने लिया और अगर वो ले रहा है तो उसकी मर्जी, उसकी इच्छा। हर हालात में खुदावंद को धन्यवाद दीजिए, उसकी इच्छा यही है। एक आयत और पढ़ेंगे, भजन संहिता 34, उसमें भी परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बात सिखा रहा है। 34 का 1 लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। उसकी स्तुति निरंतर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बीमारी आ जाए, चाहे दुख आ जाए, चाहे परेशानी आ जाए, चाहे संसार आपसे मुंह फेर ले, पर उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। यही परमेश्वर की इच्छा है। हम हमारे बाप की दुआ में बोलते हैं कि जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस ज़मीन पे भी पूरी हो। आज खुदावंद मुझसे और आपसे यही कह रहा है कि मेरी इच्छा इस ज़मीन पे पूरी होने दो और हर हाल में मुझे धन्यवाद देते रहो। खुदावंद मुझसे और आपसे प्यार करता है, वो हमें हर हालात में, हर परिस्थिति में जीना सिखाता है और वो चाहता है कि मैं और आप हर बात में खुदावंद को धन्यवाद दें और हर बात में परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। लिखा है पहला यूहन्ना 2 उसके 17 में, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा
बना रहेगा। अगर आज उसकी इच्छा है कि अच्छी अच्छी बातों में आप उसे धन्यवाद दें तो निश्चिंत दें। और अगर आज उसकी इच्छा है कि अगर कष्ट आपके ऊपर है, आपके परिवार पर है, आपके बच्चों पर है, तो भी उसको धन्यवाद दें, इस विश्वास पर कि ये हालात भी ठीक हो जाएंगे। इस विश्वास पर खुदावंद को धन्यवाद दीजिए और उसकी इच्छा, उसकी मर्जी पूरी करते रहिए, क्योंकि खुदावंद की इच्छा यही है, हर एक बात में धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।